सुचित, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, क्या उसमें ऐसा कुछ हो सकता है जो हमारी नज़रों से, हमारी जानकारी से बिल्कुल छिपा हुआ हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसे रहस्य की जो हवा में ही छिपा था। और ये एक ऐसी खोज थी जिसने एक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिलाया और सच कहूं तो केमिस्ट्री की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये शब्द हवा में अक्रिय गैसीय तत्वों की खोज, ये शब्द कहे गए थे 1904 में, जब सर विलियम रैमसे को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया जा रहा था। पर इसका मतलब क्या है, अक्रिय गैसीय तत्व? मतलब उन्होंने ऐसा क्या खोज लिया था जो इतना बड़ा माना गया? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, हर बड़ी खोज के पीछे एक बहुत ही जिज्ञासु दिमाग होता है ना? और हमारी कहानी में वो दिमाग था सर विलियम रैमसे का। तो कौन थे विलियम रैमसे? खैर, वो स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे, जर्मनी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की, मतलब एक ब्रिलियंट केमिस्ट थे। लंदन में प्रोफेसर के तौर पर उनका करियर एकदम सेट था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने एक लेक्चर सुना। ये लेक्चर था फिजिसिस्ट लॉर्ड रेले का। और बस उस एक लेक्चर ने, आप कह सकते हैं, उनकी जिज्ञासा में एक चिंगारी लगा दी। एक ऐसी चिंगारी जिसने उन्हें एक बिल्कुल ही नए रास्ते पर डाल दिया, जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। और यही जिज्ञासा, यही क्यूरियोसिटी उन्हें सीधे एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक पहेली तक ले गई। और ये पहेली कहीं और नहीं, बल्कि हमारे चारों तरफ हवा में ही छिपी हुई थी। उस जमाने में अगर आप किसी से पूछते कि हवा में क्या है, तो जवाब बड़ा सीधा था। हर कोई जानता था कि हवा मतलब लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी जो 1% बचा उसमें दूसरी थोड़ी बहुत गैसें। ये तो मतलब केमिस्ट्री का एबीसी था, बात खत्म। या कम से कम सब लोग यही सोचा करते थे। लेकिन जो लॉर्ड रेले थे, वो जाने जाते थे अपने एकदम सटीक, प्रिसाइज मेजरमेंट्स के लिए। और उन्हें कुछ कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। जब वो हवा में गैसों का वजन कर रहे थे, तो उन्हें एक बहुत छोटा सा लेकिन बार बार दिखने वाला एक अंतर नजर आ रहा था। कुछ ऐसा था जिसका कोई हिसाब ही नहीं मिल पा रहा था। तो ये पहेली थी क्या? देखिए, जब हवा से नाइट्रोजन निकाली जाती थी तो वो थोड़ी भारी होती थी, और जब उसी नाइट्रोजन को केमिकल्स से बनाया जाता था तो वो हल्की होती थी। अब ये फर्क, ये वजन का अंतर था तो बहुत मामूली सा, पर ये हर बार आ रहा था। तो सवाल ये था कि क्या हवा वाली नाइट्रोजन में कुछ और भी मिला हुआ है, कोई ऐसी चीज जो उसे भारी बना रही हो? और बस इसी रहस्य को सुलझाने के लिए रैमसे और रेले ने टीम बना ली। उनका मिशन एक ऐसे अनजान एलिमेंट को ढूंढना जो अब तक सबकी नजरों से छिपा हुआ था। साल था 1194। सोचिए, महीनों की कड़ी मेहनत, न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स, और इन सब के बाद वो दोनों एक बहुत बड़ी कामयाबी के दरवाजे पर खड़े थे। एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक ही नतीजे पर पहुंचे। एक ऐसा नतीजा जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो ये कि हवा में एक तीसरा, अब तक अनजाना एलिमेंट मौजूद है। यही वो कुछ और था जो नाइट्रोजन को भारी बना रहा था। उन्होंने इस नए एलिमेंट का नाम रखा आर्गन। ये ग्रीक शब्द आर्गोस से आया है, जिसका मतलब होता है आलसी। और ये नाम सच में बिल्कुल परफेक्ट था। क्यों? क्योंकि ये नया एलिमेंट किसी भी चीज के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करता था, एकदम अकेला रहता था। वैज्ञानिक भाषा में इसे इनर्ट या नोबल गैस कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आर्गन की खोज अंत नहीं थी। अरे, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल में इस एक खोज ने एलिमेंट्स के एक पूरे नए परिवार का दरवाजा खोल दिया। एक ऐसा परिवार जो हमेशा से हमारी नजरों के ठीक सामने था, पर हमें दिखा नहीं। आर्गन के मिलते ही तो जैसे एक के बाद एक दरवाजे खुलते चले गए। रैमसे ने हीलियम को अलग किया, फिर उन्होंने पीरियोडिक टेबल को एक मैप की तरह इस्तेमाल किया और अंदाजा लगाया कि अरे, ऐसे और भी एलिमेंट्स होने चाहिए। और जानते हैं क्या, वो बिल्कुल सही थे। एक के बाद एक नियॉन, क्रिप्टॉन और जिनॉन सब सामने आ गए। और इन सारी खोजों का जो सबसे बड़ा असर हुआ, वो केमिस्ट्री के सबसे फंडामेंटल टूल यानी पीरियोडिक टेबल पर पड़ने वाला था। रैमसे का काम इतना जबरदस्त था कि उसने केमिस्ट्री के नक्शे को ही बदल दिया। उनकी खोजों की वजह से पीरियोडिक टेबल में एक पूरा का पूरा नया कॉलम जोड़ना पड़ा। ये था नोबल गैसों का परिवार। और इस कमाल के काम के लिए रैमसे और रेले दोनों को साइंस का सबसे बड़ा सम्मान मिला।
एक ही साल 1904 में रैमसे को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला और रेले को फिजिक्स में। ये दिखाता है कि उनकी पार्टनरशिप कितनी जबरदस्त थी, एक बेहतरीन साइंटिफिक कोलैबोरेशन का नतीजा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें सबसे छोटी और मामूली सी दिखने वाली डिटेल्स में छिपी होती है। सोचिए, वजन में एक इतना छोटा सा अंतर जिस पर शायद किसी की नजर भी न जाती, उसी एक अंतर ने एलिमेंट्स के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। और ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी छोटी-मोटी गड़बड़ियां हैं, कौन सी ऐसी मामूली पहेलियां हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने हैं और शायद अगली बड़ी साइंटिफिक क्रांति का इंतजार कर रही हैं।